नमस्कार, मैं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बहुप्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से भव्य उद्घाटन किया। देश का पहला बैरियरलेस और एआई संचालित एक्सप्रेसवे 14 जुलाई 2026 की सुबह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से कानपुर का सफर करीब 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलना चाहिए, न कि उद्घाटन से पहले ही परियोजनाओं पर सवाल खड़े हों। अयोध्या राम मंदिर में कथित घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान लगातार तेज हो रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुंदरकांड पाठ पर आई भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया पर कड़ा तंज कसा है। विपक्षी दल अब इसे बहु करोड़ रुपए की चढ़ावा चोरी मामले में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए अपने आंदोलन को और बड़ा करने की चेतावनी दे रहे हैं। नमस्कार जय हिंद साथियों। कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी, बौखलाना शब्द तो शायद ठीक नहीं होगा, बिलबिला गई। खुलेआम गालियां देने पे उतर आई। ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुंदरकांड का पाठ करने की। मुझे लगता है अगर ये हालात रहे तो फिर तो देश में इस करोड़ों हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए भी बीजेपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके घर घर में घुस के देखा जाएगा। आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, आप रामायण पढ़ रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पूजा कर रहे हैं तो बीजेपी वाले से परमिशन ली है कि नहीं ली है। मंदिर में जाना हो तो इनसे परमिशन, सुंदरकांड का पाठ करना हो तो इनसे परमिशन। इनको कहां टेंडर मिला हिंदू धर्म का? कैसे ये अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मान के बैठे हुए हैं? यह आपको सोचना होगा। और मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, भाजपाइयों इतना मत बिलबिलाओ। तुम्हारे केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक सारे लोग गालियां देने पे लग गए हो। इतना बिलबिलाओ मत। अभी तो सुंदरकांड का पाठ हुआ है। किस लिए हुआ? प्रभु श्री राम के मंदिर में करोड़ों का घोटाला और चोरी, चंदा चोरी तुम्हारे लोगों ने किया। तब तो तुम लोग नहीं बोले, चुपचाप थे। हमने सुंदरकांड का पाठ करके प्रभु से प्रार्थना की है चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। भगवान बजरंग बली से आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। तो मैं अभी आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं, परेशान मत हो। अभी तो सिर्फ सुंदरकांड का पाठ हुआ है। जब लंका कांड का पाठ होगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी तुम समझ सकते हो। जय हिंद। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तिलकराम जूले ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ऐसी तानाशाह सरकार जो बच्चों के न दुर्ग को समझ रही है, न उनके दर्द को समझ रही है, जो बच्चों पे लगातार अत्याचार कर रही है। आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लगभग 22 बच्चों ने सुसाइड किया है, ये छोटी घटना नहीं है। 22 बच्चों के सुसाइड के बाद अगर सरकार एक शब्द भी नहीं कहे तो इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार क्या हो सकता है? जिस सरकार की आंखों का पानी मर जाए, जिसको इन बच्चों के माता पिता का दर्द नहीं दिखता हो, ऐसी निष्ठुर, नकारा, निर्दयी सरकार कोई हो नहीं सकती। डबल इंजन की बात कहते हैं और डबल मार बच्चों पे पड़ रही है। पेपर लीक का साया बच्चों को सपने में बिठा रहा है कि किस प्रकार से एक एक परिवार का, अगर वो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ हो
तो 10-10 डॉक्टर बना सकता है। ये पहली योग्यता है। आज जिन लोगों के एनटीओ के अंदर नियुक्ति हुई, कौन लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या जिम्मेदारी है। आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ने उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। खुद की जो जिम्मेदारी जो होती है वो तो इस गवर्नमेंट के अंदर भूल ही जाइए। चाहे बड़ा से बड़ा रेल हादसा हो जाए, बड़े से बड़ा प्लेन हादसा हो जाए, बड़े से बड़ा घोटाला हो जाए, आप देख रहे होंगे सड़कें पुल सब टूटने लग रहे हैं, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन मजाल कि एक मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेता हुआ इस्तीफा दे दे, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसमें सब चल रहा है। चंदा चोरों तक को जो राहत देने का काम किया जा रहा है, एक समिति बना के एसआईटी बनाकर, कई लोगों का तो एफआईआर के अंदर ही नाम नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इसको पूरे देश का युवा देख रहा है। आज उनका भविष्य खराब करने वाले लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, ये युवा के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। युवा इनको उखाड़ फेंकेगा, वो दिन दूर नहीं है। जिन लोगों ने सत्ता पे बैठाया था तो वे सत्ता से उतारना भी जानते हैं। आज युवा के साथ ये जिस प्रकार से धोखा करते हैं, एक एक बच्चा किस स्थिति के अंदर एक एक रुपए जोड़ के कोचिंग करता है, तैयारी करता है, उसको लूटने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई, युवाओं को जागरूक करने की, युवाओं के मुद्दे उठाने की, छात्रों की गूंज उन्होंने शुरू की है, जिसका बहुत बड़ा समर्थन पूरे देश के अंदर उनको मिल रहा है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जो युवाओं के लिए किया है, आने वाले समय में युवा राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यहाँ हमारे सेवा दल ने आज हेम सिंह जी शेखावत साहब के नेतृत्व के अंदर आज ये पूरा जो है कैंडल मार्च निकाला गया है, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए, इनको दिखे तो सही कि हमने इन बच्चों को मारा है, इन बच्चों के जो हत्यारे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, वो बचने नहीं चाहिए। ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आज इस आंदोलन से ये सरकार समझ जाए, ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, देश के हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गली में, हर गांव में ऐसे प्रदर्शन होंगे और मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। और 2 शब्द मोदी जी को इनके लिए भी बोल देने चाहिए। तो मेलोडी चॉकलेट तो बांटते घूम रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो युवा सुसाइड कर रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं है। मेरठ में प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवार से मिलने जाने के दौरान काशी टोल पर रोके जाने का बड़ा आरोप लगाया गया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि सांसद इमरान मसूद, किशोरीलाल शर्मा, तनुज पुनिया, करमवीर बौद्ध समेत अन्य नेताओं को भी आगे जाने नहीं दिया गया, जबकि भाजपा नेताओं को अनुमति दी जा रही है। उन्होंने इसे विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। अभी हमारी यहाँ के जो एसपी सिटी हैं और एडीएम, उनसों से पूरे विस्तार से इस केस के बारे में जानकारी हमने ली। और हमने जो उनसे, जब पिछली बार हम आए थे, जब घटना घटी थी, हमने उस वक्त प्रशासन ने हमें यहीं पे रोक लिया था और प्रशासन से हमने उस वक्त ये मांग की थी कि आप पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, परिवार के एक सदस्य को आप सरकारी नौकरी दो, मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार करो और साथ ही साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए ताकि दोषियों को जल्दी जल्दी सजा मिले। लेकिन मुझे आज भी इतने दिन बाद आज फिर से हम पीड़ित परिवार से मिलने इसलिए आए कि जो मांग हमने की थी और जो आश्वासन उस वक्त प्रशासन ने हमें दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब एडीएम साहब और एसपी सिटी वो कह रहे हैं कि हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, हम आपको मिलवाने के बारे में। हम उनसे कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल है, उसमें 4 सांसद हैं, 1 विधायक है, और उनको लेके आप हमें पीड़ित परिवार से मिलवाइए ताकि हम सच जान पाएं कि अभी तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। दूसरी बात, जो हमने मुआवजे की मांग की थी वो अभी तक नहीं मिला है, ना सरकारी नौकरी मिली है, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम है। और ऊपर से हमने एक मांग और आज इनसे की है कि जो एसएसपी साहब खुलेआम कानून को अपने हाथ में उन्होंने लिया है, अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि हम सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम पूछना चाहते हैं और आज आप मीडिया के माध्यम से भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो,
चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे हमारे सांसद विधायक क्यों ना हो, हम क्यों ना हो, क्या कोई भी आदमी देश में कानून से, संविधान से ऊपर है? क्या आप खुली छूट दे देंगे पुलिस को किसी को मारने की? क्योंकि अभी बलिया के अंदर भी एक दलित बच्चे को पुलिस उठा के ले गई और उसको इतना मारा और उसको बाद में गांव के उस पर छोड़ दिया और वो हॉस्पिटल लेके गए, जाते ही उसकी डेथ हो गई। वाराणसी में खाद की कालाबाजारी के विरोध में सपा नेता हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी अर्धनग्न होकर सड़क पर उतर आए। उन्होंने सिगरा क्षेत्र अधिकारी शिवकांत मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर खाद तस्करों की गिरफ्तारी की बड़ी मांग की है। हरीश मिश्रा जी सपा नेता जो कि हैं और आज ये सिगरा थाने को अपना ज्ञापन देने आए थे कि निष्पक्ष जांच हो और इसके मामले में क्या प्रकरण है पूरा हम जानने का प्रयास करते हैं। खाद के लिए क्या लेकर सिगरा थाने पर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, किसान बहुत परेशान है, डाई यूरिया पोटास नहीं मिल रहा है, खादों की तस्करी हो रही है और खाद के जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो पूरा खाद लेके चले जा रहे हैं। इसलिए सहकारी समितियों पर ताला बंद है। धान की बुआई होनी है, मसूर की बुआई होनी है, कहीं भी डाई यूरिया पोटास नहीं मिल रहा है। खेती नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? क्या चाहते हैं लोग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो? बहुत कड़ी कार्रवाई हो। सिगरा एसएचओ को दिया गया है और पुलिस कमिश्नर को दिया गया है और जिलाधिकारी को दिया गया। ये तत्काल इन तस्करों को पकड़ करके बंद करें, पूरा माल जब्त करके सहकारी समितियों पर पहुंचा दें, हम लोगों को खाद मिले, हम लोग अपना धान का बुआई करें। राजनीति नहीं करना है। पहले जरूरत का नंगा हो गया है किसान, तब इसी हालत में इसीलिए आए कि कम से कम खाद दोगे तो तुम्हारा पत्रकार पेट भरेंगे। हम ही किसान हैं, धरती का भगवान किसान होता है, किसान के साथ। वाराणसी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा महामना मंडल की ओर से बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, वार्ड नंबर 22 नगवाई है, जिसमें महामना मंडल के अध्यक्ष के अध्यक्षता में और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो एक पेड़ मां के नाम आज यहाँ पे जो है ये लगाया गया है, जिसमें जो है पूरे पार्क में कम से कम सैकड़ों पेड़ लगाए गए। इसी तरीके से आज जो है राष्ट्र पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सुबह से ही जो है भिन्न भिन्न जगहों पे एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज एक माँ के नाम एक पेड़ लगाने का कार्यक्रम को संबोधित किया जा रहा है। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। भी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनुराग शर्मा, मैं इस मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से। और एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो ये अभियान चल रहा था, उसके तहत आज हम सभी लोग 80 के डुमराबाग कॉलोनी में हम लोग सैकड़ों पेड़ लगाने का कार्य किए हैं, जिसमें हमारे सभी मंडल के पदाधिकारी, शक्तिकांत सोजर, बूथ अध्यक्ष, मोर्चाओं के अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में हम लोग आगे भी इसी तरह का वृक्षारोपण करने का कार्य करते हैं। क्या संदेश देंगे पौधारोपण को लेकर? काशीवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हम सभी लोग को इस पेड़ का बचाव करना चाहिए। इस पेड़ के ही माध्यम से सभी लोग को स्वच्छ ऑक्सीजन और हम सभी लोग के जो जीवन में इस तरह का हरा भरा जो जीवन चल रहा है उसमें हम सभी लोग को इस पेड़ की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैं सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम के तहत आप सभी लोग वृक्षारोपण करने का कार्य करें। आगरा कैंट स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चाहर के साथ आरपीएफ जवानों की कथित मारपीट का मामला गर्मा गया है। आपको बता दें, रेलवे ने 4 आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर जांच बैठा दी है, जबकि भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है। कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करें सर, बात करें। इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे सरकार की। अरे तो वो बात की बात है, अभी पहले कार्रवाई करो। तो आप माफी तो मांगी जाएंगे वो कल ले आके तुम्हारे पास। नहीं, मैं नहीं बुरा मानता। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पता है?
आप परिवार के हो, इसीलिए मैं यहाँ चेक किया है एक बार। दूसरा ये है कि वो माफी मांग के ही अगर काम खत्म करना है तो वो तो माफी तो वो मंगवा ही देंगे आपसे कभी भी। उसमें कौन सी बात है? शांत रहिए आप। कभी भी नहीं सर। आप आपके घर का अच्छा ये बताओ, मैं आपका गार्जियन हूँ कि नहीं परिवार का? तो बात खत्म होगी, आप शांत। मेरठ के हस्तिनापुर के भीमकुंड मार्ग पर जल भराव से किसानों और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने मौके का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से वार्ता की और कहा कि स्थायी समाधान व पुलिया निर्माण की मांग को लेकर वे कल डीएम से मुलाकात करेंगे। जो इनकी मांग है वो वृहद काम की है, वो वृहद काम का ही एस्टिमेट कैसी उसके बाद पुलिया पास हुई। कितनी पुलिया है यहाँ पे? एक भी पुलिया पास नहीं, तो कोई पुलिया पास नहीं। तो अखबारों में स्टेटमेंट आ गए मंत्री जी से लेकर तमाम लोग, कितनी पुलिया पास होगी, इतना शासन से प्रस्ताव आ गया। 14 पुलियाओं का एस्टिमेट शासन में है, ये हमारा स्टेटमेंट है, उसको कैसे भी आप पेश कर लो और हमारा स्टेटमेंट। अच्छा कब से है वो, कब से है शासन में? इन्होंने पिछली बार यहाँ जोड़ के मिट्टी अंकल गल कर लेंगे लगभग साल भर, 1.5 साल से। अब आप देखो कल जो है जो दूसरा रास्ता है वो भी बंद हुआ बारिश की वजह से, उस पर भी काम चल रहा है। एक रास्ता ये बचा, हालांकि वो टेम्परेरी स्टार्ट हो गया है, उस पर पत्थर डलने का काम करेंगे क्योंकि हमने सारा स्टाफ यहाँ बुला लिया अभी, नहीं तो अब तक वो चालू है। अब इसका क्या समाधान निकालेंगे? अब इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको इनका भी समाधान होना चाहिए। दोनों जो फसल डूबी पड़ी पीछे आपको ईमानदारी से बताऊँ, हम रास्ते के लिए आए। ठीक, मैं आपसे मेरा विशेषण कि मैं भी नहीं कह रहा किसने रोड काटी क्यों नहीं, वो एक अलग विषय है। अभी यहाँ पे हम रोड स्टार्ट करने का काम स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 7 वर्षीय बच्चे की हत्या मामले में गिरफ्तार शहाबुद्दीन और एक नाबालिग ने पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों बच्ची को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का लालच देकर निर्माणाधीन मॉल में ले गए, जहां दुष्कर्म के बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। आज दिनांक 11/7/2026 को थाना नंदग्राम पर रात्रि 1 बजे के आसपास जो 7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई गई और एक पैनल के द्वारा उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है। इसमें एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि रेप, अपहरण, मर्डर और पॉक्सो की धाराएं सम्मिलित हैं, इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पास भाजपा कार्यकर्ता ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दोषियों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की है और दोषी पाए जाने वालों को जेल जरूर भेजा जाएगा। जैसे अभी मैं हजरतगंज में फिर आया हूँ बीजेपी कार्यालय, यहाँ 2027 के चुनाव लेकर बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। आइए बात करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता से, क्या 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। सर क्या नाम आपका? मनजीत सिंह, प्रदेश का संगठन सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा। रही बात तैयारी की, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, हर रोज तैयारी करती है। ये कभी बैठने सोने वाली पार्टी नहीं है कि हम चुनाव आया तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। हमें तैयारी की बहुत वो नहीं रहती है कि चुनाव आया तो हम तैयारी करें। हमारी तैयारी हमेशा चलती है, जमीन पे चलती है, विकास के रूप में चलती है। और ये आप लोग जो है 27 की बात कर रहे हैं, ये हम 350 के ऊपर से सीटों से विधानसभा की सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले